बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरुख शहरियार। नाजरीन, पाकिस्तान ना जरदारी का, ना नवाज का, ना इमरान का, बल्कि मुल्क होता है अवाम का। और शायद यही एक छोटी सी बात है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं या हम समझना ही नहीं चाहते। 8 फरवरी के मैंडेट पे डाका डालने से लेकर आर्टिकल 63A का फैसला और अब 26वीं आईनी तरमीम, यहाँ तक के अलावा इतना पका कि अब ये डी चौक पर आकर उबल पड़ा है। और अब एक समंदर है अवाम का। पहले सिर्फ कारकुनान मौजूद थे, लेकिन अब अवाम निकल आए हैं। इस वक्त जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है, डी चौक की सूरत हाल है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये लोग पीटीआई के कारकुनान सिर्फ एहतजाज करना चाहते थे। इससे पहले मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हुए, कहीं ऐसी रुकावटें नहीं, लेकिन जब जब पंजाब के शहरों में एहतजाज हुए तो मसाइल बनाए गए, कंटेनर्स लगाए गए, रास्ते रोके गए, जैसे न जाने पता नहीं क्या होने वाला है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर हमला होने वाला है। क्या हो जाना था अगर आप लोग इनको जगह देते। ये सूरत हाल जो ख़राब हुई है वो आप लोगों की वजह से हुई है। मौजूदा हुकूमत ने जिस तरीके से उनके साथ अपना रवैया रखा, उसके बाद तो इलावा फूटना ही था। कराची की मिसाल ले लीजिए। कराची में भी तो एहतजाज हुआ प्रेस क्लब पर, एक पत्ता जला, ना किसी को चोट आई, ना जख्म आया, ना किसी किस्म का शैल बरसा, ना कोई गोली चली, ना कोई कारकुन जख्मी हुआ, ना कोई शोर मचा। एहतजाज किया, तकारीर की, खिताबात किए और अपने अपने घरों को लौट गए। यही वो चाहते थे कि डी चौक में भी इसकी इजाज़त दी जाए। और क्यों ना दी जाए, क्योंकि ओआईसी का इजलास होने वाला है, समिट चल रही है, आने वाले दिनों में लोग आने वाले हैं। सिर्फ इसलिए तो आप याद करें कि जब यूएन का, अक़वाम मुत्तहिदा का इतना बड़ा इजलास होता है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन आते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के वुज़राए आला आते हैं, तो उसके दरवाजे के बाहर हमेशा से एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं लोग। लेकिन वहाँ पर ना कंटेनर लगाए जाते हैं, ना आंसू गैस की शैलिंग की जाती है, ना गोलियां चलाई जाती हैं और ना आवाम को रोका जाता है। ये होता है एहतजाज करने का तरीका और एहतजाज करवाने का तरीका। ये शायद जो हालात इस वक्त हैं वो आप लोगों की अपनी वजह से हैं। और फिर इससे पहले ये भी हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह से अपनी एक तकरीर के अंदर अवाम को भेड़ बकरियां बोला। नवाज शरीफ साहब, भेड़ बकरियां नहीं होते अवाम। अवाम तो मुल्क होता है, कौम होती है। अवाम की इज्जत तो सब पर फर्ज है ना। अगर आप कहते हैं कि आप वोट लेकर आए हैं, जो कि सबको मालूम है कि क्या मामलात थे, तो किसके वोट पर आए हैं? अवाम के वोट पर। जब भी कभी कोई हुक्मरान मुंतखब होता है, पता नहीं पाकिस्तान की बात मैं कर रही हूँ या किसी और मुल्क की, वहाँ तो यही होता है कि लोग तो हमेशा अवाम ही मुंतखब करते हैं कि किसको आना है, अपना नुमाइंदा अवाम चुनते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में हालात यकसर मुख्तलिफ हैं। उस वक्त से लेकर अब तक जो हालात बने हैं उसमें पूरा पूरा किरदार यकीनी तौर पर अगर कहा जाए कि मौजूदा वक्त और हुकूमत का है तो ये गलत नहीं होगा। आप हुक्मरान हैं, आप चाहते तो मामलात को बेहतर किया जा सकता था, दो टोक बात की जा सकती थी, तरीके से आप बैठते, मामलात को हल करते। लेकिन आपने तो कहा कि आओ, हम देखते हैं कैसे आओगे तुम, और हम देखते हैं कि किस तरीके से तुम अटक का पुल क्रॉस करोगे। आप आए, आपको आपके बालों से घसीटेंगे। आप लोगों की ये लैंग्वेज, शायद आप लोगों के इस तरह के अंदाज ने तैश दिलाया है। आप लोगों के इस तरह के अंदाज की वजह से शायद आज ये दिन आया है कि अब आप लोगों से मामलात संभल नहीं रहे हैं। और अभी मैं एक वीडियो देख रही थी कि एक कारकुन, एक वहाँ पर जो फ़ौजी दस्ते मौजूद हैं उनमें से एक शख्स फ़ौजी से हाथ मिला रहा है और उसमें वो ये कह रहा है कि आप हमारे भाई हैं, हम किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहते, हम पुरअमन लोग हैं, हम सिर्फ आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ यहाँ पर आवाज़ उठाने आए हैं, हम अपने लीडर को रिहा करवाने आए हैं, हम तसादुम नहीं चाहते। तो हालात इतने बेकाबू हो चुके कि वहाँ पर ना एफसी एहलकार जितने सारे मौजूद थे, वहाँ पर जो इतने पुलिस एहलकार दूसरे मौजूद थे, तमाम तर लोग इस वक्त पीछे की जानिब हैं और अवाम इस वक्त आगे हैं। जाहिर सी बात है, अवाम की ताकत सबसे बड़ी होती है और अवाम से कोई निहत्ते, अवाम पर कोई नहीं चाहता कि गोलियाँ चलाए या शैल बरसाए। लेकिन जिस तरीके से एक हिकमत अमली बनाई गई, जो स्ट्रेटजी प्लान दी गई, उसके मुताबिक जो कुछ भी आज हुआ है, जो कुछ भी कल रात से हो रहा है, पूरी दुनिया में उसका मजाक बन रहा है। आप कह रहे हैं ओआईसी का इजलास है, ठीक है, तो फिर आप रास्ता देते। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक आए हुए हैं, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा स्कॉलर जिसको दुनिया जानती और मानती है। उनके सामने क्या इमेज जा रहा होगा इस वक्त पाकिस्तान का। हालात अब काबू से बाहर हो चुके हैं। एक मैंडेट की बात, एक सीट की बात है। कुर्सी की जंग शायद पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। ये कुर्सी पाकिस्तान से बहुत बड़ी है, पाकिस्तान की आवाम से बहुत बड़ी है कि इसको ना कोई छोड़ने को तैयार है, ना ये मानने को तैयार है कि हाँ, कि किस तरीके से हम आए हैं या किस तरीके से लाया गया है। बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होते हैं वो हमेशा मुतनाज़े होते हैं। 2018 का इलेक्शन भी बहुत ज़्यादा मुतनाज़े था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो हालिया इलेक्शन हुए हैं, जो गुज़िश्ता साल इलेक्शन हुए हैं जिसमें अवाम ने अपना फ़ैसला सुनाया है,
वो किसी से ढका छुपा नहीं है, उसको नहीं झुटलाया जा सकता। ये मैंडेट आप लोगों का नहीं है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और मैंडेट वापस करें या कोई बीच का रास्ता निकालें जिससे मुल्क की बर्बादी ना हो, मुल्क की बदनामी ना हो, मुल्क की जगहसाई ना हो, जिससे मामलात अच्छे हों। कम अज़ कम मुल्क तो चले। यहाँ तो ना मुल्क चल पा रहा है, ना अवाम को आप अभी तक अपना भरोसा दिलवा पा रहे हैं। इतना टाइम हो गया है, अभी तक अवाम भरोसा नहीं कर पा रही है, अवाम का भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो मानते ही नहीं है इस हुकूमत को। शायद अब मुल्क के बड़ों को, बड़ी ताकतों को बीच में आना होगा और इस मामले को हल करवाना होगा, कोई बीच का रास्ता निकालना होगा, वरना मामलात मज़ीद तबाही की तरफ जाएंगे।